गुड इवनिंग। मैं हूं अमरेश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश। तो कई दिनों के बाद आप लोगों के बीच आज फिर से हम आए हैं। तो इतने दिन हमने बताया था कि हमारी एग्ज़ाम चल रही थी तो हम थोड़ा नहीं आपको क्लास दे पाए। आज फिर शुरू करते हैं। तो आज वॉइस का पार्ट 4 लेकर के हम आए हैं। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस का अपना सीरीज चल रहा है। इसके पार्ट 3 ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उनको अच्छे से सीखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज वॉइस का नेक्स्ट पार्ट लेकर के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेशल रूल्स हैं। पहले हमने टेंसेस की आपको पढ़ा दी। टेंसेस की वॉइस सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, और ये जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस था इसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिया, और जो सिंपल वाले जितने भी रूल्स थे लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज नेक्स्ट पार्ट है वॉइस पार्ट 4। इसमें कुछ स्पेशल रूल्स हैं। पहला रूल है, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब सरप्राइज, ध्यान से पढ़ेंगे। ये ऐसे रूल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। तो पहला है, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब सरप्राइज आई है, एस्टोनिश आई है। सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित करना, एस्टोनिश मीन्स भी होता है आश्चर्यचकित करना, वेक्स प्रभावित करना। ये इतनी वर्ब्स अगर आई हैं और इनके साथ आपको वर्ड बिहेवियर देखने को मिल जाता है। कौन सा वर्ड एक्टिव वॉइस में? बिहेवियर। तो पैसिव में आपको बाई के स्थान पर एट लगाना है, वहाँ पे आप बाई नहीं लगाएंगे। अभी तक तो हम लोग यही सीखते आए हैं कि जब नए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाई लगाते हैं। लेकिन अगर ये वर्ब्स आपको दिख जाए, सरप्राइज है, एस्टोनिश है, वेक्स है, तो फिर बिहेवियर वर्ड भी इसमें आया हो, तो पैसिव में बाई के स्थान पर किसका यूज़ करेंगे? एट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एट का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस है, योर बिहेवियर वेक्सेस मी। योर आपका, बिहेवियर व्यवहार, वेक्सेस मी मुझे प्रभावित करता है। तो आपका व्यवहार मुझे प्रभावित करता है। तो इसमें सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। एंड यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज किया जाता है। तो हम मी को जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये इसका सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगेगा? आई एम, और वेक्स की थर्ड फॉर्म वेक्स्ड। अब हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा बाय योर बिहेवियर, हमने लिख दिया एट योर बिहेवियर, एट योर बिहेवियर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको सरप्राइज वर्ब दिख जाए, एस्टोनिश दिख जाए, वेक्स का तो एग्जाम्पल हमने दिखा दिया है, तो कोई भी इनमें से अगर वर्ब्स दिखती हैं तो आपको पैसिव में बाई के स्थान पर क्या लगाना है? एट लगाना है। क्या लगाना है? एट लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल है, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब वरी आई है। वरी मीन्स होता है चिंतित करना या चिंतित होना, और इसके साथ आया है हेल्थ। हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य। क्या होता है? स्वास्थ्य। तो आपको पैसिव में बाई के स्थान पर लगा देना है अबाउट। क्या लगा देना है? अबाउट लगा देना है। तो सेंटेंस है, योर हेल्थ वरीज योर टीचर्स। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे अध्यापकों को चिंतित करता है। आपने देखा हेल्थ आया है और वर्ब वरी आई है, तो पैसिव में आपको योर टीचर्स इधर लाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आर लगा दिए, वरी की थर्ड फॉर्म वरीड। अब हमने यहाँ पे बाई योर हेल्थ नहीं लिखा, क्या लिखा? अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में चिंता की जाती है, स्वास्थ्य के द्वारा नहीं चिंता की जाती है। तो आई होप आपको ये भी रूल कंफर्म हो गया होगा। रूल 3 है, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स होता है रुचि लेना किसी चीज में, के साथ म्यूजिक आया है। म्यूजिक मीन्स क्या होता है? संगीत। बहुत से लोग संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं। चेस, चेस एक प्रकार का खेल होता है, इसको हिंदी में शतरंज बोलते हैं, पता होगा आप लोगों को। फिर क्रिकेट सभी लोग जानते हैं, या इनके अलावा कोई अन्य खेल दिया गया है या कोई शौक दिया गया है, तो पैसिव में, पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर आपको इन का यूज करना है। किसका यूज करना है? इन का यूज करना है। एग्जाम्पल है, म्यूजिक हैज इंटरेस्टेड हर। संगीत ने उसको रुचि दी है, तो इसमें बनेगा सी हैज बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। क्या बनेगा? सी हैज बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। आई होप आपको ये भी रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नहीं कि आप केवल इतना हमने लिखा म्यूजिक, चेस, क्रिकेट, इसके अलावा अगर और कोई गेम आता है,
कोई शौक आता है तब भी आपको पेशिव में बाई के स्थान पर किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। ठीक है, अगला रूल है, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब नो आई है, नो मीन्स होता है जानना, क्या होता है, जानना, वर्ब नो आई है तो पेसिव में बाई के स्थान पर क्या लगा देंगे, टू, एंड टू का यूज किया जाएगा। आई नो हर, एग्जाम्पल है आई नो हर, मैं उसे जानता हूं, बनेगा सी इज नोन टू मी, वो मेरे द्वारा जानी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है आपका, नेक्स्ट रूल है, अगर ये बिगाड़ देते हैं और क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है, नेक्स्ट रूल है, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपको वन और उसका पॉजेसिव केस वंस, सब्जेक्ट की जगह पे वन आया हो और उसका पॉजेसिव केस जो है वंस आया हो, तो उसको हटा करके उसको हटा ही देते हैं। तो अगला रूल जो है आपका रूल नंबर 5 स्पेशल का, अगर आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वन और वंस देखने को मिल जाए तो पेसिव वॉइस में इनको हटा देते हैं। क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में अगर ये है तो पेसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, इनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हमने डिटेल में नहीं लिखा है, सार में लिख दिया है, समझ लीजिएगा सभी लोग, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा। तो एग्जाम्पल जैसे है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, वन शुड कीप, प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने चाहिए, वंस प्रॉमिसेस, अपने वायदे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने वायदे पूरे करने चाहिए। आपने देखा है सब्जेक्ट की जगह पे वन आया है और इसका पॉजेसिव केस वंस आया है। ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट आपका है प्रॉमिसेस, तो हम पेशिव बनाएंगे प्रॉमिसेस को, प्रॉमिसेस इधर लिखे सब्जेक्ट बनाया, और आपको पता है जब कोई मॉडल आती है तो उसमें बी जोड़ा जाता है पेशिव में, तो प्रॉमिसेस शुड बी, और कीप की थर्ड फॉर्म है केप्ट, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, वादे पूरे किए जाने चाहिए। यहाँ पे हमने वन को भी रिमूव कर दिया और वंस को भी रिमूव कर दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस आपने देखे होंगे। अगला रूल है रूल नंबर 6, कुछ सेंटेंसेस आपने देखे होंगे कि वो इट इज टाइम से प्रारंभ होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, इट इज टाइम, तो इट इज टाइम से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस की पेशिव कैसे बनेगी। अगर सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट है तो हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, आप वो फार्मूला लगा दीजिएगा सेंटेंस में। जैसे ये फार्मूला है, पहले आपको लिख देना है इट इज टाइम, फिर लगा देना है आपको फॉर प्लस फॉर, फिर आपको लाना है ऑब्जेक्ट, फिर लगा देना है टू और बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर में क्या लगा देना आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, पहले इट इज टाइम्स ये ही नोट कर लेना है, फिर आपको फॉर लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज टाइम समय है टू क्लोज द शॉप, दुकान बंद करने का। किसका समय है, दुकान बंद करने का समय है। तो आपने देखा सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट है, इट इज टाइम से स्टार्ट है, तो इट इज टाइम पेशिव इसके अकॉर्डिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग बना रहे, इट इज टाइम। अब फॉर लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप, और टू बी, और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्लोज्ड होगी। क्या होगी, क्लोज्ड होगी। आई होप आपको ये भी रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो अभी स्पेशल रूल्स आपके ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आपका जो है अगला रूल है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स भी बनाइएगा सभी लोग। हो सके तो कॉपी पेन लेके ही पढ़ने बैठें, तो इससे आपको जो है अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी और आप उनको नोट करते रहेंगे तो कभी फॉरगेट नहीं करेंगे उनको। तो अगर आपका सेंटेंस में कोई इन्फिनेटिव आया है, इन्फिनेटिव सेंटेंस में आया, इन्फिनेटिव सभी लोगों को पता है, टू B1 के पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। तो अगर टू आया है तो पैसिव में आपको इनके बाद बी लगा देना होता है। तो अगला रूल है स्पेशल का, इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस में बी जोड़ो। क्या जोड़ देना है? बी जोड़ देना है। जैसे सेंटेंस है ही इज टू सिंग ए सॉन्ग, ही इज टू सिंग अ सॉन्ग। आपने देखा ही इज के बाद टू आया है, टू सिंग आया है, ये है आपका इन्फिनेटिव। क्या है? इन्फिनेटिव है। तो आपको इसमें क्या जोड़ देना है? बी जोड़ देना, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। तो ए सॉन्ग को आप इधर लाएं, ए सॉन्ग इज टू, और इसके बाद आपको जोड़ देना है बी। ए सॉन्ग इज टू बी, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, बाई, और ही का बदल करके क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, यू हैव टू बाई दिस बुक। आपने देखा हैव के बाद टू और बाई आया है, तो बाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले टू लगा तो ये इन्फिनेटिव है। तो दिस बुक ऑब्जेक्ट है, इसको आप इधर लाएंगे, दिस बुक। अब देखो यहाँ पे हैव था, चूंकि यू सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगा था, लेकिन जब दिस बुक सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे। दिस बुक हैज टू बी, और बाई की थर्ड फॉर्म है बॉट, और बाई यू, बाई यू। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है, फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है उसको। तो नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा एक्टिव पैसिव पार्ट 5 जल्दी ही आएगा, कोशिश रहेगी कल ही आ जाए। तो इसमें जो है आपका कोशिश रहेगी कि एक्टिव पैसिव पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। और सभी लोग नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट में हमसे पूछिए, बाई कॉल भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8756420988। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और जो हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर के।